नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम इस वीडियो में एनएसओ द्वारा नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारतीय इकोनॉमी के जीडीपी के ताज़ा जो आंकड़े जारी किए हैं उन्हीं पर यह वीडियो आधारित है। तो चलिए आइए भारतीय अर्थव्यवस्था के ताज़ा आंकड़ों को जान लेते हैं जो भारतीय शेयर मार्केट को बूस्टर प्रदान कर सकता है। इंडियन जीडीपी जो रिकॉर्ड ग्रोथ है Q1 में 22-23 के क्वार्टर Q1 में और रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। ये जो एनएसओ ने आंकड़े जारी किए हैं इसमें 22-23 के Q1 में रिकॉर्ड 13.5% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। तो दोस्तों, भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2022 और 23 की पहली जो तिमाही है उसमें रिकॉर्ड 13.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। और ये जो वृद्धि दर है कोरोना काल के बाद ये दोहरे अंकों की जो दोहरे अंकों में जो वृद्धि है ये पहली बार देखी गई है। भारत की आर्थिक वृद्धि जो चालू वित्त वर्ष की पहली जो तिमाही है 22-23 में, और ये जो बढ़कर के 13.5% हो गई है, जबकि सेम इसी वर्ष में पिछले वित्त वर्ष 21-22 की अंतिम जो तिमाही थी उसकी तुलना में इसमें और 4.5% की वृद्धि देखी गई है। यह एक साल के जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो पहली बार दोहरे अंकों की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है, क्योंकि 21-22 की पहली जो तिमाही थी उसमें अंतिम बार दोहरे अंकों की वृद्धि 20.1% की दर्ज की गई थी। चालू वित्त वर्ष की पहली जो तिमाही थी उसमें रिकॉर्ड 13.5% की वृद्धि भारतीय रिजर्व बैंक के 16.2% के पूर्वानुमान से ये काफ़ी कम है, क्योंकि भारतीय जो रिजर्व बैंक था उसने इस क्वार्टर के लिए Q1 जो 22-23 का जो क्वार्टर था उसमें और रिकॉर्ड 13.5% की वृद्धि बताई थी। किसने? आरबीआई ने। आरबीआई के द्वारा और लगभग 16.2% की वृद्धि इसके द्वारा बताई गई थी। इसी प्रकार जो रेटिंग एजेंसी इकरा है उसने भी इस चालू वित्त वर्ष की पहली जो तिमाही है उसमें 13.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया था। जबकि अगर हम देखें तो 21-22 की पहली जो तिमाही थी उसमें 20% की वृद्धि दर्ज करने के बाद पूरी तिमाही के दौरान जीडीपी की वृद्धि में लगातार गिरावट देखी गई थी, और 21-22 की दूसरी जो तिमाही में यह घटकर मात्र 8.4% पर आ गई थी, और तीसरी तिमाही में यह और भी गिरकर 5.4% पर फिसल गया था। जबकि पिछले वित्त वर्ष की जो चौथी जो तिमाही थी उसमें घटकर के मात्र 4.1% पर आ गई थी। जबकि आरबीआई ने इस करंट वित्त वर्ष के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में 7.2% रहने का अनुमान जताया था, और ये जो एनएसओ के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं ये आरबीआई के द्वारा जो वृद्धि दर बताई गई थी उस अनुमान से भी काफ़ी ऊपर देखी गई है। लगभग वो उस अनुमान से 2 गुना वृद्धि इसमें देखी गई है। तो मित्रों, ये जो जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं और इस क्वार्टर में जो जीडीपी में उछाल देखने को मिला है उसका असर आने वाले समय में भारतीय शेयर मार्केट पर भी देखा जाएगा, क्योंकि आखिरकार जीडीपी में जो
जीडीपी में जो वृद्धि जो दर्शाती है और जो वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है वो आखिरकार भारतीय जो कंपनियां